अभी हमारे पास दो नमूना सांसद हैं, एक गिरिराज सिंह है, एक राकेश सिन्हा है। दोनों में गुटबाजी चल रहा है और लगातार बेगूसराय के छात्र और नौजवान बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का मांग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, जब चुनाव आता है ऐसे टिकी बांध के आते हैं कि बेगूसराय में हम दिनकर विश्वविद्यालय देंगे, हम छात्र छात्रों के हित की बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 5 साल बीत जाता है, लेकिन छात्र छात्रों इसी तरह ठोकरे खा रहे हैं, एडमिशन के नाम पर ठोकरे खा रहे हैं, फंड के नाम पर ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन इस छात्र छात्रों को देखने वाला कोई नहीं है। निकम्मी सरकार, ये केंद्र में बैठी सरकार जो लंबे लंबे महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं को खुलेआम रेप होता है, लेकिन एक बार भी मुंह खोलता नहीं है और चुप भी साधते रहते हैं। राजनीति इतना भद्दा हो गया है, सिर्फ जातिवाद की समीकरण चल रहा है बेगूसराय के अंदर, देश के अंदर। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, सुद्दर बाभर में लड़ा दो, ब्राह्मण भूमियार में लड़ा दो। क्या नाटक चल रहा है देश में? ये नाटक बंद करे मोदी सरकार, ये नाटक गिरिराज सिंह बंद कर दीजिए, नहीं तो बेगूसराय के छात्र नौजवान जाग चुका है। देखिएगा एग्जाम पार्ट 1 का चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल के बाद मैंने प्रधानाचार्य को सीधे तौर पे कहा, अगर पार्ट 1 का प्रैक्टिकल के बाद 10 तारीख बाद क्लास नहीं चलता है तो आपको हम ईट से ईट बजा देंगे। छात्र नेता अमरेश कुमार है, अमरेश कुमार से बात करना चाह रहे हैं। अमरेश जी बताइए, पहली बार बेगूसराय की धरती पर बीडी कॉलेज में AISF का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, इस सम्मेलन को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बजाते मेरे बैनर में लिखा हुआ है शांति प्रगति वैज्ञानिक समाजवाद। बेगूसराय मांग रहा है दिनकर विश्वविद्यालय, चलो भगत सिंह के सपनों का देश बनाए, समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, नई शिक्षा नीति वापस लो। अभी हमारे पास दो नमूना सांसद हैं, एक गिरिराज सिंह है, एक राकेश सिन्हा है। दोनों में गुटबाजी चल रहा है और लगातार बेगूसराय के छात्र और नौजवान बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का मांग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, जब चुनाव आता है ऐसे टिकी बांध के आते हैं कि बेगूसराय में हम दिनकर विश्वविद्यालय देंगे, हम छात्र छात्रों के हित की बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 5 साल बीत जाता है, लेकिन छात्र छात्रों इसी तरह ठोकरे खा रहे हैं, एडमिशन के नाम पर ठोकरे खा रहे हैं, फंड के नाम पर ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन इस छात्र छात्रों को देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ अगर है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, जो हम लोग 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती दिन राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। लगभग बेगूसराय में पूरे हिंदुस्तान के छात्र नौजवान वो अधिवेशन में भाग लेंगे। लगभग हम 20,000 से 25,000 छात्र और नौजवान को जुटाएंगे। और ये निकम्मी सरकार, ये केंद्र में बैठी सरकार जो लंबे लंबे महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं को खुलेआम रेप होता है, लेकिन एक बार भी मुंह खोलता नहीं है और चुप भी साधते रहते हैं। तमाम सवालों को लेकर हम पोल पट्टी खोलेंगे और दिनकर विश्वविद्यालय जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग का संघर्ष। लंबे अरसे से मांग हो रही है जो बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यहाँ पर दो एक केंद्रीय मंत्री भी है, आपने कहा राज्यसभा सांसद भी हैं, और दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं हो पा रहा। आप लोग लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस बार इस सम्मेलन में आप उठाएंगे मुद्दा को? निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हमने संसद भवन भी घेरा, हमने कई बार विधानसभा घेरा और कई बार मैंने लाठी खाया, कई बार मैं जल का बौछार भी सहा और कई बार मेरे साथी जेल भी गए। लेकिन दुर्भाग्य है बेगूसराय में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा के 7 विधायक है और खुशी की बात होता है 2 सांसद बेगूसराय के रहते हैं, लेकिन एक बार भी संसद भवन में आवाज नहीं उठता है बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य। राजनीतिकों की मंशा ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति इतना भद्दा हो गया है, सिर्फ जातिवाद की समीकरण चल रहा है बेगूसराय के अंदर, देश के अंदर। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, सुद्दर बाभर में लड़ा दो, ब्राह्मण भूमियार में लड़ा दो। क्या नाटक चल रहा है देश में? ये नाटक बंद करे मोदी सरकार, ये नाटक गिरिराज सिंह बंद कर दीजिए, नहीं तो बेगूसराय के छात्र नौजवान जाग चुका है। अगर जब तक बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं दीजिएगा तब तक बेगूसराय के छात्र नौजवान, अभिभावक, गार्जियन, तमाम लोग सड़क पर आने पर बात होगी। इसका पूरी जिम्मेदारी हम भारत सरकार को और बेगूसराय के केंद्रीय मंत्री 2 संसद को हम देंगे। बेगूसराय में है, बेगूसराय GD कॉलेज है, बहुत पुराना। यहाँ का क्या शैक्षणिक माहौल है इस कॉलेज का, क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे आपको हम जानकारी दे दूं, जब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ था और कई दशक के बाद छात्र संघ चुनाव हुआ था और छात्र संघ चुनाव का कैंडिडेट महासचिव पद का मैं था। और मैंने जब चुनाव जीता कॉलेज कैंपस में, जीतने के बाद सबसे पहले मैं कोई काम किया तो क्लास शुरू करने का काम किया और मैंने सुचारू रूप से क्लास करवाने का काम किया। लगभग बच्चे आने लगे, लेकिन दुर्भाग्य है जब क्लास शुरू हुआ, मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो यहाँ के प्रधानाचार्य चुप्पी साध दिए और क्लास करना बंद कर दिए। मैं धन्यवाद के पात्र मानता हूँ के पाठक को, जो कुछ काम में जो 75% हाजिरी की गारंटी कर दे। 6 विभाग के अपर सचिव के पाठक
जो है एक्शन मोड में है, शिक्षा को सुधारना चाह रहे हैं, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, क्लास हो। इस एक्शन को आप किस रूप में देख रहे हैं, कि क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं के पाठक को बधाई देता हूँ कुछ कम के लिए, लेकिन के पाठक जिस तरह से तानाशाही शिक्षक पे कर रहे हैं उसका मैं विरोधी हूँ। आप रक्षाबंधन जैसे भाई बहन का अटूट प्रेम जो होता है, इसमें आप शिक्षक को छुट्टी नहीं दी, इसका मैं विरोधी हूँ। या छुट्टी का विरोध करते हैं? विरोध करता हूँ, लेकिन के पाठक ये जो काम किए 75% हाजिरी का, मैं इनका समर्थन करता हूँ। समर्थन इस शब्द पर करता हूँ, बेगूसराय के 50,000 छात्र अभी भी पार्ट 1 में एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। पार्ट 1 में अभी भी 30,000 से 35,000 छात्र पीजी में एडमिशन के लिए एडमिशन नामांकन होता है, फॉर्म भरा जाता है और परीक्षा होता है। क्लास क्यों नहीं चलता? आप लोग क्लास पर जोर क्यों नहीं, जो वर्ग संचालित हो, पढ़ाई का माहौल बने, इस पर आप लोग क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल आपको लगता है मतलब समझ नहीं पाए। मेरा नारा है शिक्षक क्लास लो, छात्र क्लास चलो। मेरा लगातार घूम कर नारा लगा रहे हैं, लगातार सोशल साइट पर दे रहे हैं। और अभी देखिएगा एग्जाम पार्ट 1 का चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल के बाद मैंने प्रधानाचार्य को सीधे तौर पे कहा, अगर पार्ट 1 का प्रैक्टिकल के बाद 10 तारीख बाद क्लास नहीं चलता है तो आपको हम ईट बजा देंगे। प्रधानाचार्य ने बताया हम नोटिस निकालेंगे और परीक्षा एग्जाम भी लेंगे और हम सुचारू रूप से क्लास भी चलाएंगे। आप 10 तारीख का आइए, आपका स्वागत है दिनकर की धरती पर, आपका स्वागत है इस जीडी कॉलेज की पावन धरती पर। आप आइए, 10 तारीख से हम लोग क्लास चलवाएंगे और क्लास में सुचारू रूप से बच्चा पहुंचेंगे। अगर बच्चा नहीं पहुंचाते हैं, के पाठक का फरमान जारी हो चुका है, 75%, अगर 60% बच्चा नहीं उपस्थित होता है तो निश्चित तौर पे के पाठक का जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की दौड़ जाएंगे। क्या नाम है आप, किस पद पर? अमरेश कुमार, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF जिलाध्यक्ष बेगूसराय। चलिए, अभी AISF के छात्र नेता अमरेश कुमार से बातचीत हो रही थी। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और इन्होंने प्रयास कर रहे हैं जो बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो और जीडी कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बने, छात्र पढ़े, अभिभावक भी बच्चों को भेजे और एक शांति का माहौल हो, पढ़ाई में गुणवत्ता हो। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।